जय श्री माता जी की। आइए सहज बबली जी नाम से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और परम चैतन्य लहरियों का आदान प्रदान करते हैं इस चैनल के माध्यम से। हमारे 7 शरीर हैं: स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। क्या हम जानते हैं हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन सभी चक्रों के साथ हमारा एक एक शरीर जुड़ा हुआ है। श्री माता जी ने हमें कहा है, बेटा खुद को जानो, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम विराट का अंग प्रत्यंग हो। कैसे जानेंगे हम खुद को? क्या हम सिर्फ शब्दों से जान सकते हैं? क्या इसमें सच्चाई है? क्या हम में पावर है? हम कौन? मैं नहीं। मैं जहाँ शून्य हो जाता है वहाँ से उत्पन्न होता है हम, असीम। उस असीम की ताकत है जिसने पेड़ पौधे, नदियाँ, नाले, अनंत जीव जंतु, अनंत ऋतुएं बनाई हैं। सूर्य देवता समय पे जाते हैं, समय पे आते हैं। चंद्र देवता समय पे जाते हैं, समय पे आते हैं। हर चीज एक एक बिंदु के ऊपर निर्धारित है। हमारा जीवन सीमित है और समय की एक रूपरेखा आज आप लोगों के साथ बांटती हूँ। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके फेस पे बाल हैं और सिर गंजा है, पैरों में पर लगे हुए हैं। वो बारी बारी हर एक का दरवाज़ा खटखटाता है। कई बार हम सोचते हैं कि बाद में खोल देंगे और पैरों पे पर होने के कारण समय उड़ के अगले दरवाजे पे चला जाता है। और जब तक हम उस दरवाजे को सोच के अपना दिमाग लगा के खोलते हैं वो आगे जा चुका होता है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो सिर गंजा होने के कारण हाथों से फिसल जाता है। जिसने समय को आगे से पकड़ लिया ना, समय उसके पास है और समय से बलवान इस सृष्टि में दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जो कार्य समय पे कर लिया जाता है उससे तो अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं या जवान हैं, आप अगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो पूरे ध्यान से एक चीज़ को आप अपने मस्तिष्क में, अपनी रूह में, अपनी अंतरात्मा में बिठा लीजिए कि जीवन बहुत अनमोल है। आप जिस समय में जी रहे हैं यही सत्य है। यहीं से शुरुआत कीजिए खुद को जानने की, स्वतः को जानने की। देखो, मरने के बाद तो हर इंसान भूत प्रेत या जन्म लेता है। बाद की बात किसने सोची? जरा सा अपने इस दिमाग को खुला कीजिए। आप सोचिए कि एक अवस्था थी इसी शरीर की कि हम बालक थे, फिर ये इसी शरीर की अवस्था हुई कि हम बड़े हुए, फिर हम थोड़े और बड़े हुए। एक टाइम ऐसा आता है कि मानव देह बुजुर्ग बन जाती है और उसके बाद क्या होता है सबको पता है। जीवन की 3 ही अवस्थाएं हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन 3 अवस्थाओं के अंदर ही हमें जी लेना है जितना जीना है। क्यों ना हम एक ऐसे जीवन का चुनाव करें कि सीमित होकर के भी वो असीमित हो जाए। हम इतने से जीवन में ही अनंत जन्मों का सुख पालें। और वो कैसे होगा? वो होगा मात्र कुंडली जागरण से, आत्म साक्षात्कार से, जो कि श्री आदिशक्ति महामहेश्वरी माँ दुर्गा स्वरूपणी महाअवतरण आदिशक्ति निर्मला देवी, जिन्होंने इस संसार में
अवतरण लिया है, जो प्रदान करती हैं, इनकी फोटो भी बोलती है। इनके सामने बैठने मात्र से एक शुद्ध इच्छा से हमारी एक कुंडली जागृत होती है और एक घटना घटती है। हमारे हाथों पे एक चैतन्य लहरियाँ चलने लग जाती हैं और हमारे सर के अंदर से, इस जगह से, तालु भाग से हमारे ये चैतन्य लहरियाँ उठ के ऊपर की तरफ एक सर्पाकार के रूप में चलती हुई चली जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को शून्य करके हमारे चित्त को यहाँ पे केंद्रित करके इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ ठंडा 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 उठाती चली जाती हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो पूर्णतः ध्यान यहाँ से जाकर के यहाँ पे केंद्रित होकर के हर समय ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है हाथों में से कुछ निकल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने बहुत भार रख दिया। इन दोनों ही अवस्थाओं में अंतर है। एक नकारात्मक अवस्था है, एक पॉजिटिव अवस्था है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका यहाँ पे कुछ भार सा है, तो समझ जाइए कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो पकड़ा गया है। इसको खोलना है। खोलने के लिए क्या करना है, आपको शुद्ध इच्छा करके श्री माता जी के सामने दोनों हाथ खोल के बैठ जाना है। हाथों पे ठंडक लेके आनी है। उसके लिए आप नहीं ला सकते, माँ से प्रेयर करनी है कि माँ मुझे अपना प्यार दो। कुछ समय के लिए आपको खुद को बिल्कुल निर्विचार कर देना, कुछ नहीं सोचना, एक तक श्री माता जी को देखते रहिए। आपको आपके हाथों पे कुछ बहता लगेगा और आपको किस चक्र के अंदर रुकावट है महसूस होगी, उस चक्र को आपको फटाफट साफ करना है। और साफ करने का तरीका, मान लीजिए आपकी अनहद चक्र पे पकड़ा है, दूसरी उंगली के अनहद चक्र से उस चक्र को इस तरह से आप 7 बार खींच दीजिए आपके इस चक्र पे। और आपको कोई रुकावट आ रही है आज्ञा चक्र पे, लेफ्ट आज्ञा पे, तो आपको लेफ्ट आज्ञा को राइट आज्ञा से खींच दीजिए। आपको नाभि चक्र पे कोई दिक्कत आ रही है तो नाभि चक्र से उस दूसरे हाथ फिंगर से इसको खींच दीजिए। आपको विशुद्धि पे कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह से खींच दीजिए। आपको इस स्वादिष्ठान पे दिक्कत है तो यूँ खींच दीजिए 7 बार। मूलाधार पे दिक्कत है तो इस तरह से खींच दीजिए। सहस्त्रार पे दिक्कत है तो कुछ इस तरह से हाथ को झाड़ दीजिए। इसके अलावा आप कैंडलिंग कीजिए और कैंडलिंग से अपनी लेफ़्ट साइड को क्लियर कीजिए। राइट साइड पे आइस पैक कीजिए आप अपनी, और कंटिन्यू आप 1 महीना करके देखिए। पकड़ तो 1 से 2 बार में ही शुद्ध इच्छा से आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अपने हाथों से अपने चक्रों को ठीक करना सीखिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ 3 बार बोलिए। स्वयं का गुरु 3 बार बोलिए। और सबसे नीचे मैं, आप यहाँ से श्री माता जी को बोलिए कि हे श्री माता जी, आप मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे शुद्ध विद्या की चाह दीजिए। फिर दोबारा से वापसी में आप यहाँ पे, आपकी जहाँ पे फसलियाँ समाप्त होती हैं, पेट स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड में, स्वयं का गुरु हूँ या स्वयं की गुरु हूँ, यहाँ आपके गुरु तत्व से जागरूक कीजिए। और फिर आप अपने आत्मा स्वरूप को जगाइए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शिवोहम भी बोल सकते हैं हम, लेकिन मैं एक पवित्र आत्मा हूँ बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आप अपने हाथों की हथेलियों को कुछ इस तरह से करके कि यूँ दबाते जाइए। और 16 यहाँ पे 16 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए 16 बार कहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। 16 बार कहने के बाद आप अपने इस हाथ को अपनी बैक आज्ञा, जहाँ महागणेश जी का स्थान है, पता नहीं किन किन जन्मों के अपराधों की हम सजा पा रहे हैं, क्या हमने अपराध किया है, यहाँ पे आके आपने कहना है मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। हे ईश्वर, मुझसे जाने अनजाने में आपकी शान में जो भी अपराध हुए हैं मुझे क्षमा करें। हे ईश्वर, मुझसे जाने अनजाने में आपकी शान में जो भी अपराध हुए क्षमा करें। आप जिसको भी मानते हो उन्हीं का नाम लेके आपने कहना है मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं क्षमा करें। 3 बार माफ़ी
और यहाँ से भी आपको इस तरह से आज्ञा चक्र को यूँ दबाना है 3 बार, या जब तक आपको लगे कि करना चाहिए। मैंने सबको क्षमा किया, सबको क्षमा किया, सबको क्षमा किया। आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे भार सा लगेगा। आपने उसको यूँ खींच के कल्पना से यूँ फेंक देना है। यहाँ पे जो चीज़ आपको लगता है उसको ऐसे पकड़ के इस तरह से बाहर निकालिए, खींच के फेंक दीजिए इस तरह से। जो आपके आज्ञा चक्र पे पकड़ होगी उसको 7 बार निकालिए बाहर। यहाँ से भी निकालिए। अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में लगता है, क्योंकि आपके अंदर चैतन्य है, ये चैतन्य उसको खींच लेता है। जब आपका हाथ वहाँ पे जाता है चैतन्य उसको पकड़ के आपके हाथों के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। नकारात्मक एनर्जी को, जो भी सबसे ज़्यादा अटैक इंसान पे आज्ञा चक्र से होता है। सोच लीजिए हम किसी के पास खड़े हैं और वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी इंसान है, वो हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, उसको देख के उसके भूत आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान की, और वो हमारे आज्ञा को और भी ज़्यादा भूतों से भर देते हैं। अतः आज्ञा चक्र पे बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे श्री माता जी की कृपा रहे और हम बैलेंस में रहें। आज्ञा चक्र पे बिंदी लगाने के बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक तो मैं बताती हूँ आपको। एक तो हम वाइब्रेट सिंदूर यहाँ पे लगाते हैं। क्या रहता है, हमारी ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी का इस आज्ञा चक्र पे क्रॉस होता है। यहीं पे माँ वैष्णो दरबार भी यहीं पे है, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली की शक्तियाँ यहाँ पे विद्यमान रहती हैं। इसी जगह पे जीसस मैरी का भी वास है, अर्थात श्री गणेश जी की शक्तियों का, सूर्य भगवान की कृपा भी विद्यमान है। आप देखिए कि कितनी बड़ी पावर है हमारे अनहद चक्र, विशुद्ध आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र जब आपका खुलता है, देखिए अनहद चक्र से आपने इच्छा की, हृदय से इच्छा की, और वो इच्छा कहाँ फलित हुई, आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र जब आपका प्रकाशित होगा, प्रकाश में आता है, तो एक ऊर्जा बनती है। आपका लेफ्ट राइट क्लियर होगी, ये ऊर्जा ऊपर की ओर बह के चैतन्य लहरियों को इस तरह से आपकी कुंडली को चैतन्य लहरियों के रूप में आपको यहाँ से यूँ दिखाती है सर्पाकार में। यूँ आपका चित्त, आपका सोच विचार सब इस तरह से ऊपर की तरफ कुछ जाता हुआ सा हर क्षण महसूस होता है। ये एक सत्य घटना है, आप इसको करके देखिए। करना कैसे है, दोनों हाथ खोल के माँ के आगे बैठ जाइए और देखिए घटना घटित होगी। चित्त ऊपर चैतन्य में चलता चला जाएगा और आप शून्य में उतरते चले जाएंगे। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप पाएंगे, कुछ देर चुप रह कर के देखिएगा, सिर्फ दृष्टा बन के कितना आनंद आता है इन चैतन्य लहरियों का। फिर आप उन्हें अपने ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं, आप पेड़ पौधों पे डाल सकते हैं। ये चैतन्य लहरियाँ बहुत 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 उस ईश्वर की कृपा से बिरला लोगों को प्राप्त होती हैं। आइए श्री माँ की कृपा प्राप्त करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ की संपूर्ण कृपा प्राप्त करें। आवाहन करें, माँ हमें हमारे हिस्से का योग दीजिए, माँ हमें खुद का ज्ञान दीजिए, माँ हमें परम दीजिए, माँ हमसे वो कार्य करा लीजिए, माँ जो आप चाहती हैं, माँ। जय श्री माता जी।